ये अपना मूल्य समझिए। अगर आपको सोने का कोई चक्की दे दिया जाए और उसे छोटा करें, कितना हम छोटा करें, मानिए इतना बड़ा कोई स्लैब दे दिया आपको सोने का बिस्किट दे दिया, उसको तोड़ करके कान में पहन लीजिए, नाक में पहन लीजिए, हाथ में पहन लीजिए। छोटा भले हो सकता है, लेकिन उससे पूछ लेंगे आपसे कि वो कान में क्या है, नाक में, तो क्या होगा? चांदी हो जाएगा क्या? प्लास्टिक। सोने का टुकड़ा क्या होगा? सोना ही। वही आपका वैल्यू, आप एक सोना है, आप हमेशा प्लास्टिक अपने आप को बना लेते, आपकी वैल्यू वही है। अभी बच्ची ने कहा कि हम एसपी बनना चाहते हैं। अगर ये बच्ची एसपी बन के अभी आ गई, आप लोग 4 बार खड़ा हो जाएगा, 4 बार बैठिए, गुड मॉर्निंग सर, मैडम, दीदी, अभी तुरंत में होने लगेगा। लेकिन अभी कोई रिक्शा चालक यहाँ आ जाए, आप हो सकता है कि खड़े ना हो सकता है, कितने लोग ऐसे में खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो सुबह सुबह कितने लोग मिलते हैं, वो टोटो चलाने वाले या जो रिक्शा चला रहे हैं, जो उनको कहते हैं गुड मॉर्निंग भैया, कितने लोग कहते हैं वो लोग कहते हैं। हम आप जैसे ही सुनते हैं कि उनके पास पावर है, हम लोग अपना उसका वैल्यू करने लगते हैं। जैसे ही हम अपने आप को समझ जाएंगे, हम अपना वैल्यू करने लग जाएंगे। हमारा समय कभी बहुत कीमती है। अभी अगर आपके पास सबसे बड़ी चीज है तो वो आपका समय है, और आपके अंदर वो शक्ति विराजमान है, और उसका आप दुरुपयोग करेंगे। हो सकता है पैसा आपके पास थोड़ा कम हो, कम बेस हो सकता है, लेकिन शक्ति सबके अंदर सेम है। जो बुक्स पढ़ाया जा रहा है, जो सर पढ़ा रहे हैं, या सबके पास मैथ्स का बुक एक ही होगा, किसी के पास दूसरा है क्या? केसी सिन्हा होगा ना बुक, फिजिक्स का बुक सेम होगा। लेकिन आखिर क्या कारण है कि एक ही बुक को पढ़ना है, एक ही टीचर पढ़ा रहे होंगे, और एक ही बेंच डेस्क है, उसके बाद भी कोई है कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ भी नहीं बन रहा। क्या कारण है? उन्होंने अपना मूल्य नहीं समझा। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के तुम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जब तक हम अपना मूल्य नहीं समझेंगे, इधर उधर भागते रहते। अगला है तो सही समय, सही सलाह और सही लक्ष्य। अभी आप लोग का समय सही है, अगर आपको सही सलाह ना मिले, सही लक्ष्य ना मिले, आप कैसे अपने सपनों को साकार कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने जो सोचा है, जो समझा है, उसमें कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में उतनी जानकारी, उसी करना तो आप ही को है, आपके जगह कोई नहीं करेगा, लेकिन बस आपके रास्ते को आसान कर दिया जाता है। अगर आपको यहाँ से कहें कि मुंगेर पैदल चल के जाना है, आपको परेशानी होगी या नहीं होगी? अगर हम आपको कहेंगे कि आपको ऑटो से जाना है, तो कुछ परेशानी कम होगी। फिर कहेंगे कि हम आपको अपना गाड़ी देते हैं, उससे चले जाइए, उससे और परेशानी क्या होगी? उससे भी क्या कहेंगे, आपको अपना जहाज दे देते हैं, मेरे पास नहीं है, जहाज दे देते हैं, उससे जाना है, परेशानी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे जहाज जाते जाते खुश होने लगा मन की, जहाज से जाना है मुझे। यही क्या आपके पास जो संसाधन था, उसमें क्या कर दिया गया? व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया। व्यक्ति तो वही थे, आप लक्ष्य तो आपका एक ही था, सबका लक्ष्य क्या था? मुंगेर पहुंचना है। लेकिन उस मुंगेर पहुंचने के क्रम में क्या हुआ? व्यवस्था आपको चेंज कर दिया गया, थोड़े से आपकी सहूलियत हो गई, आप अपने लक्ष्य को क्या किए? आसानी से पहुंच गए। सहभागी आपको वही करता है, जो आपने लक्ष्य रखा है, जो आपने सपना रखा है, उसको साकार करने में आपकी व्यवस्था को सहूलियत के साथ आपके ऊपर परेशानी प्रेशर आने नहीं देता है। चाहे जितना बड़ा लक्ष्य हो आपका, आप जो करना चाहते हैं, आपके साथ, आपके हर एक कदम के साथ साथ आपके साथ आपको लेके चलता है। ताकि चाहे जो लक्ष्य हो, जितना कठिन लक्ष्य हो आपका, अरे बहुत लक्ष्य होगा तो आईएएस सोचते हैं,
जब लोग मानते हैं कि आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन, वास्तव में है नहीं। अब सोचिए कि महात्मा गांधी के बारे में सोचिए, वो जब सोचे होंगे आईएएस को हर साल क्वालिफाई लोग करें, कौन कर रहे हैं? हम जैसे आप जैसे इंसान कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे, वो क्या है? वो हम ही आपके जैसे हैं। महात्मा गांधी का सोचिए, वो जब सोचे हमें कि हमें देश को आजाद करना, कितना बड़ा लक्ष्य था। तो ये सोचे कि हमको बल्ब बनाना है, ये कितना बड़ा लक्ष्य था उनके सामने। ऐसा किसी के पास लक्ष्य है क्या? छोटा मोटा लक्ष्य, इंडियन आर्मी बन जाना, लोको पायलट बन जाना है, तो छोटा मोटा लक्ष्य। हमारा आपका लक्ष्य तो अद्वितीय नहीं है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सोचिए महात्मा गांधी जब सोचे होंगे कि हमको देश को आजाद कराना, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, लेकिन उन्होंने देश को आजाद कराया। बहुत सारे लोग उनके साथ मिलकर देश को आजाद हुआ या नहीं हुआ? हम लोग आज आप आजाद देश में बैठे हैं। तो हम लोग उस देश के वासी हैं जहाँ इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर हमारे आपके सामने प्रेरणा है, मार्गदर्शन है। तब फिर हम लोग भटक क्यों जाते हैं? भटक जाते हैं हम लोगों ने सही से अपना पढ़ाई लिखाई शुरुआत है अवतर उत्तर करते रह जाते हैं। ऐसे नहीं होगा। अगर लक्ष्य आपका बड़ा है तो बड़े लोगों को अपने जीवन में शामिल करना होगा। तभी जाकर के आप मुझसे आज हमारा आपका लक्ष्य इतना छोटा क्यों हो गया है? क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे छोटे छोटे चीजों को देख रहे हैं। हमेशा अपने लक्ष्य को बड़ा रखिए, ऊंचा सोचिए। कहते हैं ना कि ऊंचा खेल का मतलब जो ऊंचा सोचता है उसका अलग जादू होता है कि होता है। हम छोटा सोचेंगे, हमेशा अपने लक्ष्य को बड़ा रखिए, बड़ा सोचिए। भैया बड़ा सोचेंगे तो होगा कि नहीं होगा। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। बड़ा सोचिए। कितने लोग आज से बड़ा सोचेंगे? बताइए, हाथ खड़ा करिए। चलिए, बहुत बहुत सही समय पर सही सलाह, सही लक्ष्य अगर आपको बता दिया जाए और उसको हासिल करने में क्या आपको लगेगा, आप लोग आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी आप लोगों की? कोई दिक्कत होगा भाई? फिर से बताइए, आपको सो कहीं क्या? अभी पहली घंटी है, 10 बजा है, 10:30 11। आप लोग ऐसे बैठ गए जैसे लगता है 3-4 बरस से भूखे में बैठे हैं।